व्हाट इज गिटहब? गिटहब इज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन है, कंट्रोल सिस्टम दैट ट्रैक चेंजेस इन एनी सेट ऑफ कंप्यूटर फाइल्स। ठीक है, बेसिकली क्या करता है, ये ट्रैक करता है आपकी जो भी आप फाइल्स को चेंज कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर या कुछ भी। ठीक है, यूजुअली यूज फॉर कोऑर्डिनेटिंग वर्क अमॉन्ग प्रोग्रामर्स हु आर कोलैबोरेट डेवलपिंग सोर्स कोड ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बेसिकली मान लेते हैं आप एक वेबसाइट बना रहे हो, आप अकेले तो बनाओगे नहीं, एक बंदा यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ चेंजेस कर रहा है तो एक यहाँ कर रहा है। ठीक है, तो ये सब जो ये चेंज करेगा ये रिकॉर्ड कर लेगा, ये कोई चेंज करेगा ये रिकॉर्ड कर लेगा, ये कुछ करेगा ये कर देगा। ठीक है, सारे मतलब रिकॉर्ड ये रखने का काम करता है। ठीक है, गोल क्या है? इंक्लूड स्पीड्स डेटा इंटीग्रेशंस। स्पीड कैसे होगी? ऑब्वियसली सब अपना अपना काम करेंगे, किसी पे डिपेंड थोड़ा ना होगा कि ये बंदा करेगा तब अगला होगा। एंड सपोर्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन लीनियर वर्कफ्लो। इससे क्या हो रहा है, ये सपोर्ट क्या करता है? नॉन लीनियर वर्कफ्लो। नॉन लीनियर क्या होता है कि भाई एक फिर दूसरा फिर तीसरा, है ना। नॉन लीनियर क्या है कि ये अपना काम करेगा, ये अपना कर रहा है, ये कहीं बाद में लास्ट में आप इसको ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, पुश कर मर्ज कर दोगे पूरे कोड को। तो अब गिट तो ये होता है। गिट हब क्या होता है? गिट हब एक प्लेटफॉर्म दे रखा है आपको, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है, क्लाउड के ऊपर सर्विस है फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड वर्जन कंट्रोल। ठीक है, वर्जन कंट्रोल के लिए वर्जन कंट्रोल क्या होगा? आप जिसमें बना रहे हो तो वो वर्जन तो आप दोगे ना वहाँ पे कि भाई इसी इसी में चलेगा आपका, क्योंकि हर रोज नया नया आता रहता है अपडेट। ठीक है, अलाउ डेवलपर टू स्टोर एंड मैनेज देयर कोड। ठीक है, सेटिंग करने के लिए आपको गिट डाउनलोड करना है, वीएस कोड और गिट डाउनलोड करना है। वीएस कोड तो ऑब्वियसली है ही है, तो गिट बैश डाउनलोड करना है और फिर उसको चेक करना है। ठीक है, गिट बैश डाउनलोड करने के लिए आपने जाना है यहाँ पे, जाके एक बार सर्च कर लेना गिट बैश या गिट डाउनलोड जेरा। ठीक है, यहाँ पे जाके लिनक्स विंडोज पे क्लिक करेंगे और क्लिक हियर टू डाउनलोड। ठीक है, सिंपल है बहुत, और कुछ नहीं, बस यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अपने अभी 64 बिट्स में डाल देगा। डाउनलोड होने के बाद गिट हब वाली आ जाएगी शायद, गिट कितने है, कर लेता हूँ क्या पता। फिर फाइल फाइल खोलना। ठीक है, ये आ गया गिट बैश, ये गिट है बेसिकली। ठीक है, तो यस और इंस्टॉल। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। अब एक बार आके यहाँ पे चेक कर लेना। ठीक है, गिट हाइफन वी देख लेना, वर्जन बताता है। अगर ये आ रहा है इसका मतलब हम सही बात है। तो यही वाला डाउनलोड करा। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। सिंपली वी वर्जन लिख लो या वी लिख लो, एक ही बात है। अब सबसे पहले क्या काम होता है? कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। ठीक है, गिट की जैसे आप लिखोगे गिट config डॉट ग्लोबल। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन क्या है मेरे वाले में। गिट config हाइफन हाइफन लिस्ट। तो ये आपको लिस्ट बता देगा। ठीक है, दो चीजें यहाँ देखनी है अपने को, एक तो ये यूजर नेम और एक ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो वो करने के लिए, और ये किससे बनाना है? जो आपका गिटहब अकाउंट होगा सेम वही रखना है। ठीक है, यूजर नेम भी और ईमेल एड्रेस भी, जिस भी गिटहब अकाउंट बनाओगे। गिटहब मतलब कि आप यहाँ पे जाओ, अपना अकाउंट बनाओ। यहाँ पे सिंपल अकाउंट बनाना तो इजी होता है। ठीक है, यहाँ क्लिक कर लेना, जो भी होगा यहाँ पे लॉग आउट मेरे को चलो है यहाँ पे, अपना कर लेना एक बार। ठीक है, लॉग इन या ज्वाइन जो भी हो गया, मेरे को नहीं आएगा लॉग इन। उसके बाद लिखना है गिट config, मतलब एक बार हो जाए तो ये कमांड ही है गिट config, सेटिंग करने के लिए बेसिकली config। ठीक है, हाइफन हाइफन ग्लोबली कर लेना पहले, ग्लोबल। फिर दे दूंगा यूजर डॉट नेम, जो भी आपका यूजर नेम है, जैसे मेरा है हेलो विशाल। ठीक है, एंटर कर लेना। उसके बाद सेम ही इसमें आपने ईमेल लिख देना बस।
जो भी थी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी ईमेल भी लिख लेता हूँ। ठीक है, अगर आप लिस्ट देखो कॉन्फ़िग की, तो एलएस, एलएस नहीं, लिस्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ठीक है, ये आपका यूजर नेम। ओके, एग्जाम्पल दे रखा है मैंने यहाँ पे, तो इसको भी फॉलो कर सकते हो। गिटहब कमांड्स, क्लोन एंड स्टेटस देख लेते हैं, ठीक है। क्लोन अ रिपोजिटरी ऑन लोकल सिस्टम, आपको अगर क्लोन करनी है एक रिपोजिटरी, मान लेते हैं मेरे को प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। सिंपली हम इस डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, यहाँ से कर लेना, चाहे न्यू पे क्लिक कर लेना, एक ही बात है। योर रिपोजिटरी देखोगे, यहाँ पे बहुत सारी रिपोजिटरीज पड़ी हुई, ठीक है। इसमें से अभी मेरे को कुछ नहीं, मेरे को नया प्रोजेक्ट बनाना है, मान लेते हैं मुझे बनाना था उसको लेके क्या था, CNT टेक्नोलॉजीज का, ठीक है। या वेबसाइट लिख सकता हूँ मैं तो अभी, तो तुम अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लेना, ठीक है, वेबसाइट। ठीक है, ये बता रहा है कि आपने अभी ये कोई इस नाम की कोई भी नहीं बनाई, तो आप इसका यूज कर सकते हो। पब्लिक करोगे प्राइवेट करोगे अप टू यू, पब्लिक करोगे तो सब दिख पाएंगे, प्राइवेट करोगे तो बस आप ही यूज कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद एक रीडमी फाइल लिख सकते हैं हम। रीडमी फाइल में आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हो, ठीक है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट। ठीक है, एक होते हैं इग्नोर फाइल। अब इग्नोर फाइल हम यूज करते हैं, वो जो देखा है ना नोड मॉड्यूल, वो चाहिए हमें, होता है इतना भारी होता है वो, तो कोई भी इंस्टॉल कर लेता है, npm इंस्टॉल ही तो लिखना उसको, तो वो हम अपलोड नहीं करते डेटा के साथ, ठीक है, अपने जो भी कोड के साथ नहीं करते, तो यहाँ पे लिख लेना, शायद आई थिंक नोड है, नोड आ गया। अगर इसके लिए करो, ये नोड की जितनी भी चीजें होंगी उसको इग्नोर करने का काम आता है फाइल, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर लेना, या फिर अभी के लिए रीड में हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ सिंपल रखते हुए, या फिर ठीक है कर लेते, रख लिया रीड में फाइल रख लिया, ठीक है। नन्ही है, नोड है, क्रिएट रिपोजिटरी, तो आपको एक रिपोजिटरी बन के मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक फोल्डर दिया है इसका, इग्नोर का, इसमें आप वो फोल्डर्स रखना चाहोगे जो इग्नोर करना है, वो जो अपलोड नहीं करना चाहते इस तरह, ठीक है। और एक हो गया रीडमी फाइल, ठीक है। रीडमी फाइल में आपने लिखा भी वेबसाइट, जो तो लिखा आ गया, और भी चीजें देंगे जब देंगे धीरे धीरे करके, तो वो चीज, ठीक है। आपने क्या करा, क्लोन करनी है रिपोजिटरी पहले अपने लोकल डेस्क पे जहां से आप काम स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुझे गिट गिट है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, ये डिलीट कर देता हूँ। कोई भी फोल्डर जहाँ भी आपको काम करना है वहां पर आ गए, सो इस CMD खोला। अब आपको सबसे पहला काम होगा अपनी रिपोजिटरी यहाँ लेकर आना, ठीक है। खाली फोल्डर है, गिट, सबसे पहला काम है वो बना लेना, उसके बाद आना है गिट क्लोन, ठीक है। ये सॉरी, गिट क्लोन। उसके बाद आपने आना है अपना वेबसाइट के ऊपर, कहाँ है वो, ये कोड, ये कॉपी करना है, मतलब ये लिंक है, ये कर लो चाहे ऊपर से कर लो, एक ही बात है। ये इस कोड पे आए और यहाँ पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट करके एंटर करोगे, जो दो फोल्डर बनाए थे ना वो आ गए यहाँ पे। एक तो ये है गिट, गिट इग्नोर वाला फाइल आ गया, और ये रहा रीडमी फाइल, ठीक है, जिसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है। पहले तो इस फोल्डर के अंदर जाऊंगा मैं, CD वेबसाइट, ठीक है, अंदर आगे, ठीक है। ये इग्नोर वाली है, इसमें बहुत सारे नोड मॉड्यूल भी लिखा हुआ है कहीं पे, पहले से कुछ चीजें हैं जो उनको पता है कि ये तो आ ही जाती लग के, तो उनको पहले इग्नोर करने के लिए डाल दें इसको, ठीक है। और भी कुछ हो सकता है चाहे शायद, इतना तो ये कॉपी हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं मैंने एक HTML की फाइल बनाई सिंपल, इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। तो यहाँ पे सेम कोड दे देते हैं यहाँ पे। उसके बाद ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ वैसे यहाँ तक तो, टर्मिनल में जाओ, फिर आपने CD करके अपने रेपो के अंदर जो भी रिपोजिटरी बनाई है, स्टेटस चेक करना है, डिस्प्ले द स्टेटस, तो गिट स्टेटस लिख लेना एक बार आप। गिट स्टेटस, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, अवर मेन ब्रांच, योर ब्रांच इज अप टू डेट, ओरिजिन टू डेट, अप टू डेट का मतलब आपने कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं करा, कुछ भी अपने ऐड नहीं करा, पूरा एज इट इज जैसे होना चाहिए उसका। ये क्या है, एक मिनट करो, ठीक है। और यहाँ पे अनट्रैक्ड आया नहीं अभी, गिट कर,
देखो, यू एक ना अनट्रैक्ड होता है, न्यू फाइल दैट गिट डज नॉट ट्रैक, ठीक है। इसका मतलब अनट्रैक्ड अभी नहीं करी। एक होगा मॉडिफाई, चेंज करा आपने कुछ, टैग, फाइल इज रेडी टू कमिट, ठीक है, ये है आपका फाइल रेडी टू कमिट। एक हो गया अनमॉडिफाइड, मतलब चेंज की आपने अभी कुछ नहीं किया। ऐड अ कमिट, ऐड हो गया, फाइल आपको ऐड करनी है तो आप ऐड लिखोगे, एडिट कमिट हो गया, अभी दिखा देता हूँ, पुश, ठीक है, इनिशियलाइज करने के लिए ये सारा हो गया। और रेपो कर ली। अब मेरा काम है गिट इनिशियलाइज लिखना, ठीक है, यहाँ पे गिट इनिशियलाइज, ठीक है। फिर आएगा गेट का, ओके, रिमोट टू ऐड ओरिजिन, ठीक है। बेसिकली मैं इसको बताऊंगा कि मेरे को किसके उस चलानी है, ठीक है, इतना कॉपी करना है। ऐड करने से पहले रुको मैं दिखाता हूँ। हेलो नीचे चलो ले आपने गेट ऐड डॉट, डॉट का मतलब है सारी लेयर। अगर डेट डॉट नहीं लिखोगे तो आपको फाइल का नाम देना है कि भाई यही सिर्फ मेरे को चाहिए ऐड कर, ठीक है। तो अभी मान लो मैंने पूरा लिख लेता हूँ डॉट, मतलब जितने भी फोल्डर नए बनाऊंगा ना सब में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद आएगा गेट कमिट। कमिट का मतलब होता है कि आप इसको प्रॉमिस कर दो कि आप वैल्यू जानेगी, ठीक है, तो आप कंफर्म कर दो, मैं बोल रहा हूँ ऐड इंडेक्स फाइल, ये ट्रैक होगा। अब कभी भी कोई बंदा देखेगा ना, आपको उसको पता लग जाएगा कि आपने खुद ने किया है इंडेक्स वाली फाइल, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे करा नथिंग टू कमिट। क्यों भाई, एक मिनट बंद करके चला लेता हूँ मैं एक बार। अच्छा शायद ये इसके अंदर लिखना है, सॉरी, बाहर आ गया। देखो अभी यहाँ पे दिख रहा होगा यू, ठीक है, ऊपर ग्रीन में। इस यू का क्या मतलब है, अनट्रैक्ड, कि ये फाइल है अनट्रैक्ड, ठीक है, कि इसको नहीं पता लगा, जो कि मैंने आपको भी बताया भी था। कहाँ गया? वो फाइल बाहर थी इसलिए नहीं पता लग रहा था, क्योंकि हम प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं ना। तो अनट्रैक्ड, ठीक है, यू का मतलब कि न्यू फाइल दैट गेट डज नॉट एनी येट ट्रैक, ठीक है। फिर एक आता मॉडिफाई। मॉडिफाई में क्या होगा, और हेलो टू दे दो, हेलो, ठीक है। अब मैं अगर गिट स्टेटस देखूं, गिट स्टेटस, ठीक है, तो मुझे क्या बोल रहा है कि एक अनट्रैक फाइल है जिसका इंडेक्स ऑफ फाइल की ये स्टेटस बताता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा था, गिट ऐड करा था ना, तो मैं डॉट लिख देता हूँ, सारी फाइल्स हो गई, फिर लिखूंगा गिट कमिट -m, और ऐड, ये भी आई थिंक हो ही रखा है शायद, ऐड इंडेक्स, ठीक। अब हुआ, ठीक है, कि अब देखो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, हट गया बेसिकली, एक फाइल चेंज है, ठीक है। और दिस अभी डेटा गया नहीं, डेटा जाने के लिए आपको लिखना है गिट पुश ओरिजिन टू मेन, मेन ओरिजिन मेन लिखोगे, एंटर करोगे, तो ये यहाँ से डेटा अपलोड करता है। ये देखो ये खुल गया एक बार, ठीक है। एक बार ऑथेंटिकेशन करके क्या कह रहे हो, अलग अलग, हाँ, बहुत सारी फाइल्स होंगी, आप लिखोगे एक टॉप पर्टिकुलर टास्क कर रहे होंगे हम, वो लिख देंगे वो सारी फाइल्स का एक ही बार में, कि भाई मैंने अभी वो बनाया, ड्रॉप बॉक्स बनाया, तो मैं लिख दूंगा ड्रॉप बॉक्स बनाया। तुमने कौन कौन सी फाइल बना के बनाया होगा, है ना, ये तो मैं एक फाइल अपलोड करके बता दूँ। अभी ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, तो खोल लेना इसको और साइन इन विद ब्राउजर। तो अगर डेट बस इतना ही करना था, अब अपने आप ही ये लोड हो गया होगा यहाँ पे कार्ड, VS कोड में जाके देखो, ये देखो ये सारी फाइल्स आ चुकी है, मेन में जा चुकी है मतलब बेसिकली। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखो ये इंडेक्स वाली फाइल, ठीक है, जिसमें मैंने कमिट किया, खोलोगे तो आपको पूरा कोड भी मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं मेरे को
कल को फिर से कुछ डालना पड़ जाए उसमें, फिर क्या। H1, ठीक है। अब मान लो हेलो डाला, तो उसने पहली बार तो ट्रैक कर लिया ये, ठीक है। और M का मतलब मॉडिफाई वाली चीज। गिट ऐड करूंगा, तो इसका मतलब क्या है, फाइल ऐड कर रहे हो, पर फाइल तो ऐड है, ठीक है। गिट स्टेटस देख लो चलो, ठीक है। मॉडिफाई करिए आपने एक इंडेक्स फाइल, ठीक है। कमिट करूंगा तो यहाँ पे लिखा है कि कमिट पुश ही करना होता है, -m इंडेक्स मॉडिफाइड, ठीक है। उसके बाद गिट पुश, अब मेरे को ओरिजिनल लिखना बार बार, अब हो गया मेरा, एक बार लिखना गिट पुश लिखना, सिंपल, ठीक है। ये देखो सारी फाइल्स ने अपलोड कर दी। रिफ्रेश करोगे पेज को, तो कभी भी शुरुआत करनी है अपने प्रोजेक्ट की, तो आप पहले गिट का वो बनाओ अकाउंट, मतलब गिट रिपोजिटरी बना के फिर करो। रिफ्रेश करोगे तो आपको बोला इंडेक्स मॉडिफाई, और एक खोलोगे तो यहाँ पे दिखा भी रहे। तो ये ऐसे वर्क करता है, ठीक है। स्टेज भी दिखा दूंगा, रेडी टू कमिट। ये कौन सा? उसमें मतलब सिर्फ एक ही फाइल है। हम्म। अगर यहाँ पे और फोल्डर हो, हाँ, वो हम एक एक करके थोड़ा ना लिखेंगे, हम वो बोल रहे हैं ना कि सबका एक एक थोड़ा ना लिखेंगे, है ना। देखो, आप एक फाइल थोड़ा ना ऐड करोगे, एक पूरा फोल्डर या कंपोनेंट, एक कंपोनेंट बनाओगे नैप बार का, तो आप लिखोगे यहाँ पे नैप बार, ठीक है। जैसे जैसे मान लेते हैं शाम, सुबह से शाम तक कोई काम किया है ना, बहुत सारी फाइल्स बनी, एक एक ऐसा तो है नहीं एक दिन में बना देंगे सारी वेबसाइट, कुछ चीज पे काम कर रहे होंगे, वो हम उस टाइम पे कमिट करके चले जाएंगे, ठीक है। पूरा, हाँ, ठीक है। वो पूरा कमिट करके चले जाओगे, ओके। ऐड पता लग गया, गिट ऐड, ठीक है। और ऑल फाइल्स के लिए आप लिखोगे गिट ऐड डॉट, यहाँ पे नॉर्मल लिखना है तो इंडेक्स फाइल आ जाएगी, ठीक। कमिट इट्स रिकॉर्ड द चेंजेस, ये रिकॉर्ड कर सकता है जो भी आप मैसेज दोगे हाइफन के बाद, ठीक है। हाँ, ये जो लाइन में आ गई चीजें, भाई वेबसाइट पे जाओगे, ये ये तो इन्होंने खुद ने दिया इनिशियल कमेंट, उसके बाद मैंने दे दिया इंडेक्स, ठीक है। पुश बताया था अपलोड द रेपो, ठीक है। ये पहले पहली बार में लिखना पड़ेगा गिट पुश ओरिजिन टू मेन, उसके बाद गिट पुश। इनिट होता है इनिशियलाइज टू क्रिएट अ न्यू रेपो, आपको नई रेपो बनानी है, आप आगे लिख सकते हैं यूज टू क्रिएट न्यू रेपो, ठीक है। इनिट रिमोट द लिंक, ठीक है। और गिट रिमोट दिस ब्रांच मेन पुश, अभी बता देता हूँ इसका मैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने एक और वेबसाइट बनाई है यहाँ पे, ठीक है। वेब पेज लिख देता हूँ उसका नाम, यहाँ पे आते हैं, सीएमडी खोलते हैं, कोड, पर रेपो मेरे को वहीं से बनानी पड़ेगी एक। वापस आता हूँ, और यहाँ पे मैं न्यू रेपो पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो न्यू रेपो, वेब पेज टू दे देते हैं इसका नाम, ठीक है। और इसको पब्लिक रखा है, ये दो चीज नहीं ऐड कर रहा, मैं सिंपली क्रिएट कर रहा हूँ। तो सिंपल क्रिएट करूंगा, ये बाद में बन जाती है बेसिकली, जो रीडमी फाइल है, हाँ। सबसे पहला काम इनिशियलाइज करो, यहाँ पर इन्होंने कमांड दे रखी है सारी, ठीक है। अगर ऑलरेडी है तो पुश रिमोट पुश बैक, ये कर लो। तो यहाँ पे आता हूँ, टर्मिनल, इनिशियलाइज हो गया। अब मैं यहाँ पे कोई फाइल ऐड करता हूँ, देखो आगे बैठ, ठीक है। अब इसके बाद कोई फाइल ऐड कर लेते हैं, जैसे कि रीड मी कर लेते हैं, चलो रीड मी, हमेशा रहती है, ऑलमोस्ट रहती है, ठीक है। डॉट एम डी लिख दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, तब भी एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माई प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें आप पूरी डिटेल देते हो कि क्या डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, क्यों क्यों करना है, ठीक है। ये चीजें देता हूँ, ओके। ये हो गया। उसके बाद मुझे ऐड करना है, मान ले एक ही फाइल करनी है, तो मैं लिख सकता हूँ, नहीं डॉट लिखता हूँ तो सारी हो जाती है, ठीक है। तो चलो एक ही फाइल कर लेते हैं इस बार। अब ये एक बारी में नहीं आने वाली, रोज रोज करोगे तब आएंगी चीजें, ठीक है। और गिट कमिट रखना पड़ेगा,
पेस्ट। ठीक है, ये बता दी इसने। और उसके बाद ब्रांच एज इट इज पूरा कॉपी कर लो बेशक। ये आपका उसी का लिंक है आपकी वेबसाइट की जो आपने बनाई है। पूरा एक ही बार में पेस्ट कर दो, चाहिए इकट्ठे ही कर लेगा वो सारे काम। ठीक है। फेल कर दिया इसने, क्यों कर दिया इसने? शायद नहीं लिख सकते इकट्ठे। ब्रांच कर लिया, उसके बाद ये लिखना पड़ेगा अगली लाइन। हाँ, रिमोट गिट रिमोट ऐड ओरिजिन टू मेल। ओरिजिन टू जो भी आपका लिंक है। ये तो वही चल रही है ना। ठीक है, लिख दो, बना गया। ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद गेट पुश ओरिजिन टू मेल। टू नहीं लिखना, मेल लिखना बस। और हमें फेटल एरर आ गया, क्यों आ रहा है ये समझ नहीं आ रहा। क्लियर इट इन स्टेटस चेक कर लेता हूँ। नो कमिट, ये अनट्रैक्ड है अभी। सेव कर लेते हैं एक बार। गिट ऐड करके देखते हैं गिट फॉर ऑल फाइल। एक ही है वैसे तो। उसके बाद स्पेलिंग गलत होगी शायद, मुझे लगता है, क्योंकि इसकी स्मेल दे रखे ना, जनरली हम स्मॉल डॉट एम डी कैपिटल लिखते हैं। उसके बाद कमिट हाइफन एम न्यू फाइल। ठीक है, एक हो गया। फिर गिट रिमोट, और रिमोट भी हो ही रखा है वैसे तो, लिख देता हूँ गिट रिमोट ओरिजिन टू मेल। नहीं, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ओरिजिन देन उसके बाद, हाँ, क्या हुआ? इसी वाला नहीं। ठीक है, बोल रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो छेड़ो मत। उसके बाद गिट पुश। ठीक है, मान लो ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है तो ये आई थिंक ना चले कमांड। चल रही है। एक बार और ऑथेंटिकेट हो गया, एक क्लिक कर दोगे ऑटोमेटिकली चली जाएगा। अब रिफ्रेश कर लेना इसको। और नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई है। वो तो ना, हाँ आगे देखो मैं अब इसके अंदर ही अपडेट करना है। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सिंपल जाओ। यहाँ लिखा था न्यू इंडेक्स फाइल भी ले लेते हैं यहाँ पे साथ में। ये मॉडिफाइड है और ये अनट्रैक्ड है। ठीक है, तो अनट्रैक्ड के लिए तो ऐड करना पड़ेगा गिट इनिट। इनिशियलाइज तो हो ही रखा है, गिट ऐड डॉट लिख लो, गिट कमिट हाइफन न्यू गिट पुश। ठीक है, गिट पुश। ये सारी फाइल्स चलेगी। रिफ्रेश में आ देना यहाँ पे। देखो इंडेक्स फाइल भी आ गई ये आपको। ठीक, ओके। सो हम ऐसे ही काम कर सकते हैं, ठीक है। ब्रांच चेक मेन ब्रांच, ये ब्रांच चेक करने के लिए आता है, ठीक है, कि आपका ब्रांच कौन सा, गेट ब्रांच लिखना है बस। मेन में हम
बस फीमेल में तो क्यों नहीं छेड़ूंगा। ऐसे ना हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती है, मैं भी समझाता हूँ ब्रांचेस का खेल भी। तो गेट ब्रांच हाइफन एम मेन दोगे तो रीनेम द ब्रांच, ठीक है, इससे आपने रीनेम दे देते ब्रांच। और गेट पुश टू मेन ब्रांच, मेन ब्रांच है क्या, ये दिख रहा है, इसको बोलता हूँ। क्रिएट करना फोल्डर, एम के डी आई आर मेक डायरेक्टरी होता है ये, ठीक है, इससे भी बन जाता होगा फोल्डर। तो नॉर्मल फोल्डर बनाना है, उसके अंदर जाना फोल्डर के, फिर क्रिएट टू एचटीएमएल फाइल बना लो। उसके अंदर इनिट स्टेटस चेक कर लो, ऐड से दोनों फाइल ऐड होगी, स्टेटस देखा, कमिट जो भी आपको देना है। नाउ पुश टू योर रेपो, गिट रेपो फर्स्ट गो टू क्रिएट अ रेपोजिटरी आप बना लो, फिर कमांड में आप टर्मिनल में लिखो गिट रिमोट ऐड टू ओरिजिन जो भी आपका होगा। फिर उसके बाद रिमोट हाइफन भी चेक करने के लिए, फिर गिट ब्रांच चेक लिया टू चेंज द मास्टर ब्रांच, अगर आपके पास चेंज करना है तो आप ऐसे लिखोगे गिट ब्रांच हाइफन टू गिट पुश ओरिजिन टू मेन, ठीक है। रिफ्रेश करो पेज को और आपका डेटा आ गया। ऐड रीडमी टू दिस, दोबारा आपको एक फाइल करनी है तो फिर से आप ऐड करोगे, कमेंट करोगे, पुश करोगे, मतलब ये फाइल यूज कर, उसके बाद ये कमांड, उसके बाद पुश पुश ही लिखो, ठीक है। वर्क फ्लो क्या रहेगा इसका करने का होता है, जो गिट रेपोजिटरी बनाते हैं जनरली, फिर क्लोन करते हैं, फिर चेंजेस करते हैं जो करने हैं अभी, जो उससे पहले वाला स्टेप दिखाया था, फिर ऐड करते हैं, कमेंट करते हैं, पुश करते हैं, ठीक है। गिट ब्रांचेस, अब ब्रांचेस क्या होता है, ठीक है, अब मान लो एक पूरा प्रोजेक्ट है ना, पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट है। अब वहां पे ये है आपका प्रोजेक्ट मेन, ठीक है, जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो कहेगा यार एक फीचर तू बना, एक तू बना और तू एक बना, मतलब कोई बैकएंड में काम कर रहा है तो फ्रंट एंड पे कोई बीच में दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये दो फीचर इसके काम के हैं, ये बनाएगा अपना, ये क्या होगा, एज इट इज यही लोकल सब में क्लोन हो जाएगी। ब्रांच बनाओ, जैसे ब्रांच बनाओगे एक नई कॉपी हो जाएगी, ठीक है, इसी के जो भी चेंजेस करेगा ना ये यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होने वाला, जब तक मैनेजर नहीं चाहता, ठीक है। ये जो चेंजेस करेगा वो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है, वो अपना काम कर रहा है मजे से और देख भी पा रहा है कि हाँ चल रहा है, ये इसको पता ही नहीं है, ये इसे बना भी दिया, ठीक है। बट जो भी इसका कोड के साथ रिलेट होगा ना, मर्ज होगा तभी चलेगा ना, तो वो चलता रहेगा अपना, ये देखेगा लास्ट में, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, पुश मर्ज करने की ट्राई बोलेगा, मर्ज करने की रिक्वेस्ट देगा, मर्ज करने की रिक्वेस्ट देगा, यहाँ मैनेजर होगा, वो देखेगा, उसका काम है इसको मर्ज करूँ या ना करूँ, अगर सही है तो मर्ज करूँ, लास्ट में सारा कोड मर्ज होगा और फिर उसके बाद मेन प्रोजेक्ट आपको, ठीक है। तो ये ब्रांचेस होती है। तो गिट ब्रांचेस टू चेक, ब्रांच चेक करने के लिए आप यूज करते हो इसको, अभी दिखाया भी था। अगर आपको गिट ब्रांच हाइफन एम क्या करेगा, रीनेम योर ब्रांच, ठीक है। और गिट चेकआउट क्या करता है, चेक नेम टू नेविगेट कि आप कौन से में हो अभी करंटली ब्रांच, तो उसके लिए गिट चेकआउट होता है, ठीक है। फिर आता है गिट चेकआउट बी, ठीक है, तो न्यू ब्रांच टू क्रिएट न्यू ब्रांचेस, बेसिकली आप ब्रांचेस बना सकते हो इससे। गिट ब्रांच डी दिख रहा है, ब्रांच नेम टू डिलीट द ब्रांच, आपको डिलीट करना है, ठीक है। तो क्रिएट न्यू ब्रांच आप क्या करोगे, चेकआउट हाइफन बी फीचर वन, ठीक है, ये देखो हर का न्यू ब्रांच बनाना है तो चलिए मान लेते हैं, ये बना लेता हूँ चलो फीचर नाम से, इसी में क्लियर कर देता हूँ उसको। मान लेते हैं तीन चार बंदे हैं, सब अब सबको अपनी अपनी ब्रांच मारनी है, तो चेकआउट कर दूंगा हाइफन में, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच टू, अब स्विच भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, याद रखना। अब मैं जब चेक करने के लिए क्या बताया था, गेट ब्रांच, देखो फीचर जो ग्रीन है मेन भी है हमारे पास, पर ये इसमें आ चुका हूँ, ठीक है ना। ओके, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो वहां पर भी मुझे ब्रांचेस दिखेंगी, मतलब रिफ्रेश करोगे, ठीक है, ये रहा। और कहाँ गई मेन ब्रांच, अपडेट नहीं हुई क्या, शायद कुछ डाला ना हो इसलिए हो, तो मुझे देख लेते। चेक करा ब्रांच, ठीक है, गो टू योर ब्रांच टू अदर, ठीक है, चेकआउट देन ब्रांच का नेम दोगे, किसी और ब्रांच में जाना है, जैसे कि आप दे रहे हो मेन में जाना है, तब लिखोगे चेकआउट मेन, ठीक है, तो मेन में डिलीट करनी ब्रांच, तो आप लोग ब्रांच जो भी आपको हाइफन डी ब्रांच टू, ठीक है, अभी मैं सही नहीं तो मैं क्या डिलीट करूँ। लेट्स क्रिएट न्यू फीचर वन और फीचर टू, ठीक है, आप यहाँ पर एक बना दिया, ऐड कर लो कुछ भी है। अब जैसे मान लो चेकआउट करोगे तो क्या होगा, स्विच हो जाएगा वहां पे, स्विच होने के लिए क्या था, चेकआउट मेन, ठीक है, इसकी जगह पे मैं फीचर वन में चले जाता हूँ, ठीक है, स्विच हो गया। अब यहाँ पे मान लेते हैं इंडेक्स फाइल है, इसमें लिख देता हूँ हेलो। ठीक,
ठीक है, अभी ऐड करूंगा, स्टेटस चेक करूंगा। गिट ऐड, स्टेटस चेक कर लो। ठीक है, ये बता दे मॉडिफाइड है, बाकी सेम चीज रहेगी। गिट कमिट जो भी देना है, उसके बाद गिट पोजीशन टू, पुश टू ओरिजिन फीचर वन। ठीक है, अगर मैं अब जाके देखूं गिट पे, अब तो आया देखो फीचर पॉइंट। ठीक है, तो ऑल ब्रांचेस, तो वाली फीचर वन बन गया। क्लिक करोगे तो उसका कोड अलग होगा, इसका कोड अलग होगा, जब तक आप उसको पुल नहीं करते। ठीक है, ये देखो इसमें हेलो है। अगर मैं मेन में जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं दिखने वाला, खाली है मेन में। ठीक है, जब तक मैं उसको प्रॉपर मर्ज नहीं करता कोड। ठीक है, ये मेरे को अलग अलग आ गया यहाँ पे कि भाई पुल रिक्वेस्ट चाहिए, अगर करोगे तो कर दो, नहीं तो बैठे रहो। नाउ इफ यू वांट टू मर्ज कोड, ठीक है, तो ये जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से लिख लेना पुल। जो भी देना टाइटल दो, नहीं देना ना दो। ठीक है, चेक द एबिलिटी ऑफ मर्जिंग ऑटोमेटिकली, क्लोज, रीओपन। ठीक है, ये रहा, मर्ज करो, यहाँ पे जो भी नाम देके मर्ज कर दो सिंपली, और पेज पे आ जाओ। अब जो आपका ये होगा, देखो इसमें नया फीचर ऐड हो गया, एक मिनट में मेन में भी हो गया, और इसमें भी लास्ट में क्या होता है, हम ये सारी ब्रांचेस डिलीट कर देते हैं मेन को छोड़ के। ठीक है, हाँ, तो ये ऐसे काम करता है, पुल रिक्वेस्ट मार दो, नहीं तो उससे हो ही रहा है। और रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, बस बहुत है, इतना करने की जरूरत नहीं। ठीक है, जितना मैंने कराया इनफ है। इतना कर लो, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका याद भी हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो भी डाल दूंगा मैं यूट्यूब पे, देख लेना।